हम एक्सरसाइज जो है 12.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4, 5 और 6 हम करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर देखें, एक मेरे पास फंक्शन दिया हुआ और एक मेरे पास कंस्ट्रेंट दी हुई। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि ये चीज़ें फाइंड करो। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सॉल्व कर चुके हुए हैं। अब कहता कि वो जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके मुताबिक आप ये 3 चीज़ें जो है, ये 4 चीज़ें जो हैं, ए और बी पार्ट जो है वो सॉल्व करके दें। अच्छा, अब ये यूटिलिटी फंक्शन जो है, इस यूटिलिटी फंक्शन और इस कंस्ट्रेंट की मदद से सबसे पहले हम लैग्रेंज फंक्शन, जो हमने लैग्रेंज फंक्शन पहले हमने ड्रॉ किया था, वो क्या था लैग्रेंज फंक्शन, वो हम सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं कि लैग्रेंज फंक्शन किस तरह से हमने बनाया था। तो u हम ले लेते हैं। u ये मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई, एक्स प्लस 2 और y प्लस 1 प्लस लेमडा इंटू बी माइनस एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई। ये मेरे पास लैग्रेंज फंक्शन था। अब इस लैग्रेंज फंक्शन की मदद से हमने क्या किया था, यू एक्स यानी एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और लैम्डा वेरिएबल की हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस अप्लाई की थी पार्शियल डेरिवेटिव के जरिए, और फिर हमने क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व किया था क्वेश्चन। और हमारे पास जो एक्स स्टार आया, जो ये एक्स स्टार था, एक्स स्टार जो मेरे पास आया था, दैट इज़ इक्वल टू बी माइनस टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई अपॉन 2 पी ऑफ एक्स। और वाई स्टार मेरे पास क्या आया था, वो आया था 2 पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ वाई प्लस बी अपॉन 2 पी वाई। और हमें ये दो चीज़ें चाहिए, हमें लैम्डा की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक्स स्टार वाई स्टार हमने निकाल लिया हुआ यहाँ से, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये पहले सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। किसका? विद रिस्पेक्ट टू बी के लिहाज से। तो हम इसका डेरिवेटिव सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्शियल एक्स स्टार ओवर पार्शियल बी और पार्शियल ओवर पार्शियल बी, और ये मेरे पास दिया हुआ है बी माइनस 2 पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई और अपान में आ जाएगा 2 पी ऑफ एक्स। ये मेरे पास गिवन है। अब देखें, मैंने किसके अकॉर्डिंग करना है, बी के अकॉर्डिंग करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बी है। तो बी में अगर कैश चेक करें तो ये इसका, बाकियों का तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 पी ऑफ एक्स। तो ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ए पार्ट का ये वाई के अकॉर्डिंग कर निकालना है जी, पार्शियल वाई वाला। तो हम नेक्स्ट निकालते हैं जी पार्शियल वाई स्टार अपॉन पार्शियल बी। तो वाई की वैल्यू मेरे पास ये गिवन है, तो ये मेरे पास आ जाएगी पार्शियल ओवर पार्शियल बी, ये 2 पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ वाई प्लस बी अपॉन में आ जाएगा ये 2 पी ऑफ वाई। तो ये मेरे पास गिवन है जी, ठीक है जी। अब हमने अगेन, मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बी है। तो अगर मैं ऊपर बी के लिहाज से देखूं तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे, और उसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका 1 आ गया और अपान में क्या आ गया, 2 पी ऑफ वाई। तो ये मेरे पास दो आंसर आ गए जो कि उसने ए पार्ट के अंदर पूछे हुए। ये मेरे पास ए पार्ट आ गया। अब उसने बी पार्ट के अंदर जो पूछा हुआ है, पहले उसने पूछा हुआ है पार्शियल एक्स स्टार ओवर पार्शियल पी ऑफ एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल पी ऑफ एक्स। अब एक्स के अकॉर्डिंग, यानी इस एक्स के अकॉर्डिंग बी माइनस 2 पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई अपॉन में आ जाएगा 2 पी ऑफ एक्स। अब हमें इसके अकॉर्डिंग, पी ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग, अब पी एक्स नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो हम कोशेंट रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्केयर आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, और हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, इसका b का 0 हो जाएगा, पी वाई का 0 हो जाएगा, x का सिर्फ लेंगे तो -2 आ जाएगा। ये आ गया,
ठीक है जी, मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है माइनस। अब ये ऊपर वाली रकम वैसे ही आ जाएगी, b माइनस 2p ऑफ x प्लस p ऑफ y, और जब हम नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका क्या आएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल, p ऑफ x के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4p ऑफ x, ये -2 b प्लस 4p ऑफ x और -2p ऑफ y अपॉन में आ जाएगा 2px और इसका होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा, 2 भी साथ कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा b प्लस p ऑफ y और अपॉन में आ जाएगा 2p ऑफ x और इसका होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा जो हमारे पास पार्शियल x और पार्शियल p ऑफ x का आंसर आएगा हमारे पास। अच्छा, इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास बन जाएगा 4, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास रह जाएगा b प्लस p ऑफ y अपॉन में रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा जी, 2p ऑफ x और इसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया जी इसका b पार्ट। अब हमने क्या करना है, अब देखें ज़रा, हमारे पास इसका y वाला रह गया, ये वाला रह गया। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है जी। ये लास्टली हमारे पास आ गया पार्शियल y ओवर पार्शियल p ऑफ x और पार्शियल ओवर पार्शियल p ऑफ x। अब हमने y की इक्वेशन लेनी है, 2p ऑफ x माइनस p ऑफ y प्लस b और अपॉन में आ जाएगा 2p ऑफ y। तो ये मेरे पास आ जाएगा। देखें हमारे पास क्या आ रहा है p ऑफ x के लिहाज से, तो p ऑफ x यहाँ पे आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, और अपॉन में वैसे लिख देंगे 2p ऑफ y, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन p ऑफ y आ जाएगा। तो ये था मेरे पास जी जो क्वेश्चन नंबर था 4 जो था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट आया जी। 5 के अंदर उसने कहा हुआ है, देखें उसने कहा हुआ है पार्शियल x ओवर पार्शियल p ऑफ x नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो क्या वो पॉसिबल है कि वो इन्फीरियर गुड्स को रिप्रेजेंट करे, तो हमने इसका आंसर देना है। सबसे पहले ये देखें कि ये जो पार्शियल x ओवर पार्शियल p ऑफ x है, ये क्या है, व्हाट अबाउट दिस। ये बेसिकली है, ये दो चीज़ों पे है, इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। अच्छा, अब जो इनकम इफेक्ट था वो क्या था, -x स्टार अपॉन जैकोबियन और -p ऑफ x u एक्स वाई -p ऑफ y और u डबल y, ये था इनकम इफेक्ट। इस सारे को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, प्लस लैम्डा स्टार अपॉन जैकोबियन, और इसके साथ आएगा हमारे पास 0 -p ऑफ y और -p ऑफ y और u डबल y। ये सारा जो है दैट इज इक्वल टू अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये दो चीज़ें हैं, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, अब इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है ना, यहाँ पे आप देखें ये नेगेटिव को, और इसका आंसर जो था ना, इसका आंसर ये जो अभी हमने निकाला पार्शियल x स्टार ओवर पार्शियल p ऑफ x, अभी हमने निकाला था, तो इसका आंसर आया था -b प्लस p ऑफ y अपॉन 2p ऑफ x और इसका स्क्वायर, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया हमने। अच्छा, अब ये नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि पार्शियल x और पार्शियल px जो है वो इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोथ आर नेगेटिव, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोथ आर नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव किस में है, ये है नॉर्मल गुड में।
किसमें है जी, ये नॉर्मल है, गुड में, गुड्स में, लेकिन उसने इन्फीरियर गुड्स का पूछा है। हाँ, अब इन्फीरियर गुड्स के लिए देख लें, इन्फीरियर गुड्स के लिए जो इनकम इफेक्ट होती है वो पॉजिटिव होती है, वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होती है, बट लेकिन जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। वो क्या होता है, किसके लिए, इन्फीरियर गुड्स के लिए, इन्फीरियर गुड्स के लिए, ये दो चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि वो तो कह रहा है कि वो नेगेटिव है, यानी आंसर हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें दोनों चीज़ें शामिल है। तो ये इन्फीरियर गुड्स के लिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, लेकिन ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो स्टेटमेंट जो दी हुई है दैट इज़ नॉट वैलिड। ये बेहतर नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या पूछा हुआ। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए उसने हमें जो इक्वेशन दी हुई है ना, वो दी हुई है माइनस पी ऑफ एक्स डी एक्स स्टार माइनस पी ऑफ वाई डी वाई स्टार दैट इज इक्वल टू एक्स डी पी ऑफ एक्स स्टार प्लस वाई पी ऑफ वाई डी पी डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव पी ऑफ वाई स्टार और माइनस डी, ठीक है जी। अच्छा, कहते हैं इसको रेड्यूस करके, इस सारी इक्वेशन को रेड्यूस करें, तो रेड्यूस करके उसने ये लिखा है माइनस पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स स्टार माइनस पी ऑफ वाई डी वाई स्टार, तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्टार और डी पी ऑफ एक्स। अगर कहता ये इक्वेशन हो जाए तो फिर कहता कि हमें आप बताएं कि इक्वेशन का बताएं कि ये जो ये चीज़ जो है माइनस पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स स्टार माइनस पी ऑफ वाई डी वाई स्टार दैट इज इक्वल टू, ये हमने शो करके दिखाना है कि ये कैसे हम इसको अल्टरनेटिव वे से हम किस तरह से इसको शो कर सकते हैं। अच्छा, इसको शो करने के लिए हमें ये पता है कि u जो होता है यानी यूटिलिटी फंक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू एक्स और y होता है, यानी कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होता है, ठीक है। और ये यूटिलिटी जो होता है ये क्या होता है, ये ऑप्टिमल लेवल होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिमल लेवल पे होता है, ऑप्टिमल लेवल पे। अच्छा, मैं इसका अगर टोटल डिफरेंशियल लूँ, टोटल डिफरेंशियल लूँ, टोटल डिफरेंशियल है तो क्या आएगा, डी यू स्टार, ये क्या आएगा यू एक्स स्टार और डी ऑफ एक्स प्लस यू वाई और डी वाई स्टार, ये मेरे पास टोटल डिफरेंशियल आ जाएगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ये जो डी यू स्टार होता है दैट बिकम्स इक्वल टू अ ज़ीरो, ये हमें पता है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यू एक्स डी एक्स स्टार प्लस यू वाई डी वाई स्टार, तो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास अगर हम इसको प्राइस की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, इसको हम प्राइस की फॉर्म में अगर लिखना चाहें ऑप्टिमल लेवल के लिए, तो वो हमें पता है कि वो क्या होती है, वो होती है जी यू एक्स ओवर यू वाई दैट इज़ पी ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ वाई, ये होता है, ठीक है। ये हमें पता है, ये हमें इल्म है इसके बारे में ऑप्टिमल लेवल के लिए। अच्छा, अगर ये यू एक्स जो है वो इसके बराबर है और यू वाई जो है पी वाई के बराबर है, तो ये जो मेरी इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ये मेरी बन नहीं जाएगी पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स स्टार प्लस पी ऑफ वाई। ये बेसिकली जो है ये उसमें इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम जब यूटिलिटी फंक्शंस को चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें ये इक्वेशन हमें नज़र आ रही होती है, पी ऑफ वाई डी वाई स्टार इक्वल टू ज़ीरो। और हम इसी इक्वेशन को यूँ भी तो लिख सकते हैं माइनस पी ऑफ एक्स डी एक्स स्टार माइनस पी वाई डी वाई स्टार, इसी को हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस अगर कॉमन लूँ
तो माइनस कॉमन लेने से ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो माइनस भी इधर जाके 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ जो है वो इक्वल है, और यही उसने क्वेश्चन में पूछा था कि आप ये चीज़ जो है वो शो करके दिखाएं। अब जी क्वेश्चन नंबर 7 आया, उसने पूछा हुआ देखें कि अजम्पशन DMU जो है गुड्स एक्स और वाई के लिए, क्या वो अप्लाई हो सकती है स्ट्रिक्टली कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से, ठीक है। और उल्टा दूसरी तरफ उल्टा किया हुआ है, क्या स्ट्रिक्टली कन्वेक्सिटी जो है उसकी अजम्पशन जो है इंडिफरेंस कर्व की, वो DMU पे अप्लाई हो सकती है, डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो सबसे पहले मैं दोनों की आपको अजम्पशंस बता दूँ। ये देखें, ये इंडिफरेंस कर्व होता है जी, ये मेरे पास बजट लाइन है, ये मेरे पास बजट लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे ये टेंजेंसी आ रही है, ये इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम है, ये इंडिफरेंस कर्व आ रहा है। अच्छा, ये मेरे पास है जी एक्स गुड्स और ये है मेरे पास वाई गुड्स, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगी एक्स स्टार गुड्स और ये आ जाएगी वाई स्टार गुड्स। अच्छा, अब ये जो टेंजेंसी है इसके लिए, इंडिफरेंस कर्व के लिए, मैं इंडिफरेंस कर्व के लिए बात कर रहा हूँ। एक तो बॉर्डर्ड हेसियन जो है, बॉर्डर्ड हेसियन की कंडीशन जो है वो ग्रेटर दैन 0 होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बॉर्डर्ड हेसियन बेसिकली है क्या चीज़, बॉर्डर्ड हेसियन क्या होता है, बेसिकली वो ये होता है 0 P of x P of y, P of x P of y, यहाँ पे आएगा U डबल x U डबल y, और यहाँ पे आएगा U x y, और यहाँ पे आ जाएगा U y x, ये होता है। और अगर मैं इसको इवेलुएट करूँ तो ये आएगा 2px py uxy माइनस py स्केयर u डबल एक्स और माइनस px स्केयर u डबल y, और ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है, ये याद रखिए, ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है बॉर्डर्ड हेसियन के लिए। और ये क्या है, ये बेसिकली कंडीशन क्या है, ये सफिशिएंट कंडीशन होती है, ये सफिशिएंट कंडीशन होती है, ये याद रखिएगा, सफिशिएंट कंडीशन होती है। और DMU जो डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, DMU जो डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी अजम्पशन ये होती है कि U डबल एक्स और U डबल वाई जो है, ये दोनों यानी सेकंड डेरिवेटिव जो हैं वो नेगेटिव होने चाहिए, वो नेगेटिव होने चाहिए, तभी तो ये डायमेंशनिंग कहलाएगा DMU की, ये अजम्पशन कि U डबल एक्स और U डबल वाई क्या होना चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। अच्छा, अब आप देखें, सबसे पहला काम, अच्छा एक तो ये कंडीशन है, एक सेकंड कंडीशन भी है, सेकंड कंडीशन भी मैं आपको दिखा दूं कि जो डी वाई स्केयर यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है डी वाई स्केयर अपॉन डी एक्स स्केयर दैट इज इक्वल टू बॉर्डर्ड हेसियन अपॉन यू वाई और पी वाई स्केयर होता है, इसके बराबर होता है सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये देखें ये तो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व होता है, ये इंडिफरेंस कर्व जो होता है ये कन्वेक्स कब होता है, ये कन्वेक्स कब होता है, कब होता है एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब टेंजेंसी कहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे, जहाँ पे बजट लाइन और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो नेगेटिव होती है, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव होती है, ये दो कंडीशनें होती हैं। देखिए बॉर्डर्ड हेसियन जो है वो भी पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव वो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये आ गया कि ये जो DMU की असम्पशंस हैं वो इंडिफरेंस कर्व पे अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब ए पार्ट का आंसर क्या आएगा, नो, अप्लाई नहीं होती, क्योंकि DMU नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हमें बता रही है कि ग्रेटर दैन 0 होने चाहिए। ये देखें ये पॉजिटिव है, सफिशिएंट कंडीशन नेगेटिव आ रही है और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है जी, ये इसकी अजम्पशंस हैं बेसिकली। अच्छा, ए पार्ट तो कह रहा है कि वो नहीं होनी चाहिए, DMU की तो नेगेटिव होती है, लेकिन हमारे पास इंडिफरेंस कर्व पॉजिटिव आ रहा है। जब उल्टी साइड पे करेंगे, कन्वेक्सिटी इंडिफरेंस कर्व की करेंगे, तो उसका आंसर भी नो में आएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट
जो है वो डायरेक्शन में जा रही हैं। बॉर्डर्ड हेजियन जो है इंडिफरेंस कर्व की दोनों जो है वो पॉजिटिव है, DMG जो है वो नेगेटिव है, इसलिए दोनों जो है वो अप्लाई नहीं होती। ये था जी क्वेश्चन नंबर 7।